जी सर। हाँ, तो ये बताओ, तो आप लोगों के पास कुछ ऐसा कुछ नहीं आया ना, निर्देशक निर्देश? नहीं, हम लोग को नहीं सर। नहीं। अच्छा, अब देखो, ये जो ल वाला पार्ट है जिसको मैं आख्यातत्व अंश कह रहा हूं, इससे क्या अर्थ आया? क्योंकि ल तो हर जगह है, इसलिए इसका अर्थ आ गया, बोलो। इसको करना। आप सामान्य हिंदी में कहो करना। करना, करना को मैं क्या करके दिखा सकता हूँ? कर। ठीक है। जी। और जो इंग है, इससे जो हिंदी में अर्थ है वो क्या है? करें, है। अब पूरा अर्थ मिलाओ तो क्या बन गया? याग करें। याग करें, यही अर्थ हुआ ना। जी। इसको जो कर लिखा है, इसको क्या कहते हैं? आख्यात। क्या? इसको आर्थी भावना कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थी भावना। आर्थी भावना। हिंदी में समझने के लिए, यज का अर्थ होता है याग, और ल का अर्थ होता है करना, और इंग का लिंग का अर्थ होता है याग करें, अर्थ होता है ना। जी सर। तो इस बात का एनालिसिस कर रहे हैं कि ल से आने वाले अर्थ को हम आर्थी भावना कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थी आर्थी भाव। भावना। आर्थी भावना। इसको व्यापार भी कह देते हैं कई बार, सामान्य व्यापार। सर, इनको हम काल भी बोल सकते हैं? काल नहीं कालवाचक। बेटा, काल नहीं, काल नहीं, काल नहीं। अभी तो काल की बात, काल तो सब लकारों में नहीं होता है ना। काल जो है सभी लकारों में नहीं होता है, याद है ना। सभी लकारों में पुरुष तो होता है, जी जी। सभी लकारों में पुरुष तो होता है, काल नहीं होता है। नहीं इसीलिए तो देखो, जैसे इसका अल्लाह का कर, ला का कर हो गया तो ये आर्थी भावना हो गया। इनका आर्थी ए भावना। हो गया, मतलब हाँ, हाँ, करना आर्थी भावना चाहे, तो, मतलब करना चाहिए या करें, ऐसा अर्थ होगा ना इसका? हाँ, याग करें माने याग करना चाहिए। इंग को आप चाहिए भी कह चाहिए। सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। इंग को आप चाहिए भी कह सकते हैं, हाँ। अरे हम्म। क्या हो गया ये बार बार? तो आर्थी भावना लिख रहा हूँ तो। सर ये जो थोड़ी देर तक प्रेस होता है तो फिर वो ऑप्शन आ जाते हैं। हाँ, देखो, आर्थी भावना है ना, अर्थ वाली भावना है ना, इसलिए आर्थी भावना कहते हैं इस अर्थ को। जी जी समझ गए? अच्छा, जी। लिंग से जो अर्थ आ रहा है उसको क्या कह देते हैं? शाब्दिक भाव। शाब्दिक भावना। ये शादी शाब्दी भाव। भावना। दूसरा शब्द क्या है इसके लिए? प्रवर्तना। तीसरा शब्द क्या है? प्रेरणा। प्रेरणा। एक ही बात है, याद रहेगा ना। जी। तो जी सर। लिंग का प्रथम अर्थ है आर्थी भावना, जो ल का अर्थ होने की वजह से सभी लकारों में है। लेकिन लिंगत्व अंश केवल लिंग लकार में है। लिंग लकार से आया हुआ अर्थ क्या है? शाब्दी भावना। अच्छा, शादी भाव। एक और अर्थ है इसमें लिंग लकार में। मान लो यजेत पद का की व्याख्या है, तो यहाँ क्या है? एकत्व संख्या भी है ना, है कि नहीं? जी सर है। जी हाँ, सर। हाँ बोलते रहो ना। जी जी जी। हाँ, मुझे हाँ बोलने से क्या लगेगा कि तुम लोग हो मेरी क्लास में। जी जी सर, जी सर। एकत्व संख्या। और एक और अर्थ है, क्या है? पुरुष। प्रथम पुरुष, हम बोल। है ना। तो अत्र, अत्र कुत्र? यजेत इत्यस्मिन् पदे। लिंग। अस्तु। अच्छा जी। अंशद्वयं वर्तते। प्रथमः अंशः किं रूपः वर्तते? एकत्वम। धातुरूपः वर्तते। तस्मात् अयं भवति धात्वंशः। अस्तु। द्वितीयः प्रत्ययरूपः वर्तते। लिङ् इति प्रत्ययः वर्तते। तस्मात् प्रत्यय। अयम् अंशः प्रत्ययांशः वर्तते। अस्तु। अस्मिन् प्रत्ययांशेऽपि अंशद्वयं वर्तते। आख्यातत्वांशम् आख्यातत्वांशः लिङ्त्वांशश्च। अस्तु। तो जी। आख्यातत्व अंश को मैंने किस रूप में लिखा? ला के रूप में, और लिंग को इंग के रूप में। एवं अत्र अत्र प्रत्ययस्य आख्यातत्वांशात् कः अर्थः आयाति?
आर्थी भावना। आर्ति भावना। लिङ्त्व अंशात्, अंशात् कः अर्थः आयाति? शाब्दी भावना। शाब्दी भावना। अन्ये अपि अस्य अर्थाः सन्ति। संख्यारूपः अर्थः, पुरुषरूपश्चार्थः। अस्तु, तो जी। अत्र प्रत्ययस्य अर्थचतुष्टयं जातं। जातं न वा? जातम। जातम, हाँ। अब इसमें कोई अगर कहे, जहां से मैंने शुरुआत की थी, उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम भावना एव उच्यते। याद है आपको जी मेरी सर। पंक्ति? याद है? उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम। आप अपनी अपनी पुस्तक निकालिए। जी सर। तो देखिए, यजेत इत्यत्र अंशद्वयम, स्पष्ट है? यजेत इत्यत्र अंशद्वयम, स च यागादिर यजेत स्वर्गकाम इत्यादि वाक्येन स्वर्गम उद्दिश्य पुरुषं प्रति विधीयते, है ना? तथा ही यजेत इत्यत्र अंशद्वयम, वो अंशद्वयम क्या क्या है? पढ़ो। यदि पुस्तक है धातु सबके पास? प्रत्ययश्च। यजि धातु प्रत्ययश्च, प्रत्ययश्च। प्रत्यये अपि अस्ति अंशद्वयम। प्रत्यय में भी दो अंश हैं। क्या क्या? लॉरी। आख्यात, आख्यातत्वम, आख्यातत्वम, लिंगत्वम च। ठीक है। लिंगत्वम। जी सर। तत्र, तत्र माने कुत्र? आख्यातत्व लिंगद्वयोर आख्यात, मध्ये। आख्यातत्वम आर्थी भावना दश भवति। लकार साधारणम। ये आख्यातत्व जो ला सब जगह है कि नहीं? जी जी। दिस इज कॉमन टू ऑल 10 लकाराज। आख्यात सर्वत्र। बस इसीलिए अर्थ, तो लिंगत्वम पुनर्लिंग मात्रे, लिंगत्व केवल और केवल किस में दिखाई देगा? लिंग। हम्म। जैसे देखो, दशरथ, दशरथ के परिवार में जो दशरथ पुत्रत्व है, याद रखना, दशरथ पुत्रत्व चारों में है कि नहीं? है। जी। है। और रामत्व केवल राम। राम। राम में है। इसी तरह से लत्व चूंकि दशों में है, इसलिए लत्व से आने वाला अर्थ दशों में मिलता है आपको। जी। लिंगत्व केवल लिंग लकार मात्र में है, इसलिए केवल लिंग लकार में ही लिंगत्व वाला अर्थ आता है। इसलिए जी। आर्थी भावना आपको सब जगह दिखेगी, लेकिन शाब्दी भावना केवल लिंग लकार। लिंग लकार में। हाँ। अच्छा, एक बात और याद रखना। अब इतना बोलने के बाद मैं एक पंक्ति पढ़ रहा हूं। उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम भावना एव उच्यते। स्पष्ट है? दोनों ही अंश से भावना ही कही जाती है। जी सर। सर फिर से कोई आया है क्लास में? अच्छा, आया कोई? नहीं नहीं आया नहीं, वो पूछ रहे हैं कहाँ पढ़ा रहे हैं। नहीं, कोई वो आया नहीं ग्रुप है। ग्रुप में? अच्छा। अभी मैसेज आया था मेरे पास। अच्छा, ग्रुप में तो नहीं आया कोई मैसेज। देख लें सर। सर चले गए क्या? हाँ लगता तो है। हाँ। हाँ सर चले गए। लेफ्ट हो गए क्या सर? अरे। लेफ्ट हो गए गलती से। कोई आ नहीं रहा था वैसे। आपके पास पर्सनल मैसेज आया था क्या आशुतोष? आ हाँ, गए मैं सर। ऊपर से मैसेज आया नोटिफिकेशन। सर आपका माइक बंद है। ये कोई लिंक और शेयर कर देना तो ठीक रहेगा वैसे। देखिए आपका अगली बार से मैं कर दूंगा, मुझे नहीं पता था आज स्क्रीन के बारे में। हाँ हाँ, सही बात। नहीं वो ना स्क्रीन की दिक्कत तब होती है जब सर स्क्रीन शेयर करते रहते हैं ना, बात ये। हाँ। हाँ तो वही हमें नहीं पता था ना आज स्क्रीन शेयर होगी। आ गए सर, बट माइक बंद है, अब खुल गया। दिक्कत होती है, विद्यार्थी लोग ना अगर समय पर आ जाएं। हाँ। सर ये सुविधा केवल ऑफलाइन क्लास में। अच्छा, मेरा वो तो लिखा हुआ चला गया पूरा। जी सर, वो थोड़ी देर के बाद बैकअप होगा। में नहीं आ पाएगा, बैकअप में वो शायद कहीं बैक करने पे।
नहीं आया नहीं सर, पिछली बार तो चला आ गया। गया था। पिछली बार तो वो आ गया था। देखो ये दिक्कत हो रही, समय इसी में चला जाएगा। हाँ, तो जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी ना तब तक बात बनेगी ना, इसीलिए तो मैं इसको बार बार कर रहा हूँ। ठीक है। यज, अब आप लोग बोलो ना। यज है, दूसरा अंश यज, क्या है? लिंग, यज लिंग, नकार। हाँ, उसके बाद जो है ल प्लस ड इंग, और इंग, उसके बाद आर्थी भावना, आर्थिक और भावना, सात्विक, सात्विक भावना, और उसका भी एक वचन और वो एक पुरुष और एकत्व और तुम पुरुषत्व। पुरुष, हाँ। एक ये लिखा हुआ जो है ना, फिर प्रथम बात, पुरुषत्व। ये लिखा ही नहीं जा रहा मेरे से, इसमें हो ही नहीं रहा। सर मैं लिख दूं? हाँ, हाँ, आज तो साहब लिखते हुए। लिख दूं सर मैं? लिखना। आप स्क्रीन शेयर कर दो अपना। सर अब आप स्क्रीन रोक दीजिए क्योंकि अब इन्हें सर शेयर आप करनी स्क्रीन ना बंद कर दो। हाँ अच्छा, जी। जी। मैं लिखना बंद कर दूं, सीधे उसमें आ जाऊं? जी हाँ, यहाँ अब आप आ जी, स्क्रीन जाइए। शेयर बंद कर दीजिए ना। अच्छा, मुझे फिर दिखाई देगा यहाँ? जी सर। हाँ, दिखाई तो देगा ना। तो स्क्रीन तो बनाए रखूँ ना मैं अपना, या नहीं ऐसे नहीं भी सर, दिखाई देगा? नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं। अब आशुतोष अपनी स्क्रीन दिखाएंगे। अच्छा अच्छा, चलना आशु। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ हाँ, दिखाई दे रही, दिखाई दे देख रही है? रही, दिख आ रही, गया दिख भाई रही। मैडम। हाँ हाँ, बस लिखो केवल, बस। लिखते रहो। कलर में लिख देना, रेड कलर में या किसी और, जो विशेष कलर चीजें में जैसे उसके बाद, जैसे ये जी। मेरे को तो उल्टा दिखाई दे रहा है। हाँ, रोटेट हाँ, कर ये दीजिए हमें ना आप वहाँ वो से रोटेट स्क्रीन। कर। उल्टा दिख रहा है लोग सर? मोबाइल उल्टा पकड़ हाँ, लीजिए मुझे हाँ। उल्टा दिखाई दे रहा है, पता नहीं। अभी लोग अपने चौड़ाई में मोबाइल पकड़ लीजिए, सही दिखेगा। जैसे हम मूवी देखते हैं उस समय मोबाइल पकड़ते हैं, वैसे पकड़ लो लंबी स्क्रीन में। अब तो मुझे लगने लग गया कि अब खुल ही जाए तो अच्छा है यार, कॉलेज ना। जी सर, सही कह रहे हैं आप, मजा नहीं आ रहा वैसे। हाँ, अब मुझे भी विद्यार्थियों से मिलने का मन कर रहा है। जी सर, हम लोगों को भी आपसे मिलने का मन कर रहा है। सही नहीं, इसी बहाने कम से कम टीचर को बुलाएंगे, कुछ बच्चे आएंगे, धीरे धीरे सारे आने लगेंगे। हाँ, अगर अगर 4-5 लोग भी आ जाए ना विनय, जी, मैं तो आ तो जाऊंगा। वो लोग मेरे सामने रहेंगे ना, तो कुछ लोग जो नहीं भी आएंगे जी जी उनके लिए प्रेजेंटेशन करना बहुत सरल हो जाएगा। जी जी सर, सही रहेगा, फिर आए साउथ कैंपस। आना हो तो आ जाओ, मतलब देख लो। अगर ठीक है, हम तो आ जाएंगे। पर जो विद्यार्थी दिल्ली में नहीं है वो लोग जुड़ पाएंगे फिर हमसे? ऑनलाइन कर देंगे ना सर? ऑनलाइन कर सर देंगे। हाँ, इंतजार कर रहे हैं ये है हॉस्टल में सर। ही आपका। नहीं, एक बात बताओ। अगर क्या कह अगर रहे हो ना, पहचान? अगर बेटा ये बताओ कि मैं जैसे ब्लैक बोर्ड में लाइव होकर के लिखता रहूं तो दिखता रहेगा जो विद्यार्थी नहीं आएंगे उनको? हाँ हाँ हाँ, वो हम ना कैमरा सही करना पड़ेगा, मतलब एक स्टैंड लगा के कैमरा कर हाँ, देंगे। हाँ। सही रहेगा। और हम्म, तो आप लोग मुझे बताओ कितने लोग आओगे? मैं तो आ सर जाऊंगा सर मैं यही हूँ। हॉस्टल में हाँ, ना। ठीक, हम भी पंचानन आ रहे बोल हो। रहे हो ना? पंचानन बोल रहे हो ना? जी सर। पंचानन, तुमको तो टेकचंद सर मिलते रहते हैं? जी सर। हाँ, तो बता रहे थे। मैं भी जा रहा हूँ हॉस्टल ही अब, देखता हूँ। तुम यही हो विनय? विनय, हाँ, दिल्ली में हूँ अभी, तो हॉस्टल मिला नहीं था, अब बोल रहे हैं हॉस्टल मिल जाएगा, आ जाओ। इनमें से कितने लोग, आप लोगों में से कितने लोग अगर यहाँ होंगे अभी दिल्ली में? मैं हूँ सर। सर मैं भी दिल्ली में हूँ। सर मैं भी दिल्ली में हूँ। अच्छा, मैं तो भी फिर दिल्ली में। आओगे? जी सर। जी सर, हाँ, 100% जी आएंगे सर। सर। तो फिर आ ही जाना फिर। वैसे भी सर, सर व्याकरण में है ही कितने बच्चे, 15 बच्चे हैं एक, मतलब। और वैसे भी बच्चे तो ज्यादा आते, वैसे भी जैसे रेगुलर जो क्लासेस होती थी, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 बच्चे ही आते थे रेगुलर क्लासेस में भी। सर हाँ शुक्रवार से ना ऑफलाइन क्लास यहाँ पर कैंपस में लेंगे। हाँ, इस बार तो शुक्रवार को शायद मैं छुट्टी कर लूँ। कोई बात नहीं। क्योंकि मैं थोड़ा बाहर हूँ। अगर अगर बाहर जाने के बाद भी क्लास तो ले सकता हूँ ऑनलाइन तो, जी जी सर। जी। पर ऑफिशियली हो सकता है छुट्टी पर रहूँ। हाँ, अब देखो, जैसे आशु ने लिखा ना ये, अब देखो यहाँ क्या जी। है
कि यज धातु से कितने अर्थ आए हैं, या याग अर्थ आया है, आर्ति भावना, शाब्दी भावना, एकत्व और पुरुष। अब मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ, उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम भावना एव उच्यते। एव क्यों कह रहा हूं मैं? मतलब निश्चित रूप से नहीं, इसी और बात पर कुछ तो नहीं, फोकस करना चाह रहा हूं मैं, बताना दोनों ये से चाह रहा भावना हूं। ही होती है। देखो, वैयाकरणों के अनुसार जो लकार है ना, उसका अर्थ क्या होता है? लह कर्मणि चा भावे चा कर्म केभ्य, है ना? तो जो त है ना, ला के मतलब यज के बाद जो त है, वैयाकरणों के अनुसार उसका अर्थ होता है कर्ता। क्या अर्थ होता है? कर्ता। कर्ता। लेकिन मीमांसक लोग कहते हैं कि नहीं, त का वो लोग कहेंगे कर्ता प्लस भावना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? त के दो अंश हैं, एक तो आख्यातत्वांश और एक लिंगंश। लिंग आख्यातत्व से आने वाला अर्थ है कर्ता। वो लोग क्या मानते हैं? कर्ता। आख्या तत्व को कर्ता मानते हैं। नहीं, आख्यातत्व लिंग लका, लिंग में दो पद हैं कि नहीं? जी जी। लिंगी लकारे धर्मद्वयं वर्तते, आख्यातत्व धर्मः, लिंगत्व धर्मश्च। तो आख्यातत्व धर्मयुक्तस्य लिंग प्रत्ययस्य कः अर्थः? फिर से देखो, अ, लिंग लकार में दो धर्म है। आर्थी भावना। हाँ, इनके अनुसार आर्थी भावना है, वैयाकरणों के अनुसार कर्ता अर्थ है। कर्ता। तो वैयाकरणों के अनुसार अर्थ हो गया कर्ता प्लस शाब्दी भावना, मान लो। जी। ठीक है, लेकिन मीमांसक लोग यहाँ बल दे करके कह रहे हैं कि यहाँ आख्यातत्व अंश से भी भावना ही अर्थ आता है, आर्थी भावना। तो इस बात पर बल देने के लिए कि भावना एव इति एव कारेण कर्तादि वाचकत्वम आख्यातस्य वारयति। समझ गए? आख्यात का वाच्य क्या है? आर्थी वैयाकरणों भावना। के अनुसार कर्ता। वैयाकरणों के अनुसार आख्यात का वाच्य करता है, लेकिन क्या है? मीमांसकों के अनुसार आख्यात का वाच्य क्या है? आर्थी भावना। आर्थी भावना। तो इसीलिए इस बात पर बल देने के लिए कह रहे हैं, उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम भावना एव उच्यते। तो यहाँ एवकार का प्रयोजन क्या है? कि कर्ता आदि अर्थ का वारण करना, ये अर्थ है। हाँ, ऐसा। हाँ, अब मैं आगे बढ़ूं। अब देखो, जी सर। अब भावना की परिभाषा है जो उस दिन मैं बता चुका हूँ काफी विस्तार के साथ। भावना नाम भविष्य भवनानुकूलः भावयितुर् व्यापार विशेषः, ये बता चुका हूँ ना मैं। जी जी सर। सर। सा द्विधा, शाब्दी भावना, आर्थी भावना च इति। अच्छा, अब देखो आगे, तत्र, तत्र माने कुत्र, उन दो भावनाओं से के मध्य में से पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः शाब्दी भावना। अब देखिए, तो शाब्दी भावना इनमें से क्या है? व्यापार विशेषः शाब्दी भावना। इतना अर्थ क्लियर हो गया ना? जी सर। व्यापार विशेषः शाब्दी भावना। अच्छा, कस्य व्यापार विशेषः? भावयितुर व्यापार विशेषः। जी सर। ठीक है ना? जी सर। जी सर। तो भावयिता का व्यापार विशेष है, उससे उसमें उसका क्या क्वालिफिकेशन है? पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलः, पुरुष प्रवृत्ति जनकः। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे मैं गुरु का उदाहरण लेता हूँ, गुरु प्लस शिष्य, तो गुरु और शिष्य में से भावयिता कौन हुआ? गुरु। गुरु। ठीक है ना? जी सर। इस गुरु को आप प्रयोजक भी कह सकते हो, भावयिता भी कह सकते हो, प्रेरयिता भी कह सकते हो। स्पष्ट है? जी सर। यहाँ इन्होंने भावयिता कहा, तो अगर गुरु भावयिता है और गुरु प्रयोजक है, तो प्रयोज्य कौन है?
शिष्य। है। हाँ, तो प्रयोजक और प्रयोज्य। लेकिन या मैं कहना क्या चाहता हूं कि गुरु को भावयिता कह दिया, तो भावना क्या है? गुरु के मन का जो व्यापार विशेष है। व्यापार विशेष का मतलब होता है गुरु के मन में बहुत सारी मेंटल एक्टिविटी को व्यापार कहते हैं ना। जी। ऑल काइंड्स ऑफ मेंटल एक्टिविटीज आर कॉल्ड भावना। तो गुरु हैज गॉट मेनी मेंटल एक्टिविटीज। मैं आपसे सामने क्वेश्चन कर रहा हूं, आर दोज ऑल मेंटल एक्टिविटीज आर शाब्दी भावना? नो। गुरौ वर्तमानाः सर्वे व्यापाराः शाब्दी भावना भवन्ति उत वा एतेषु व्यापारेषु मध्ये कश्चन व्यापार विशेषः एव शाब्दी भावना भवति? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि गुरु के अंदर बहुत सारी मेंटल एक्टिविटीज हैं, क्या वो सबके सब मेंटल एक्टिविटीज शाब्दी भावना है? नहीं। नहीं। उनमें से एक मेंटल एक्टिविटी है जो शिष्य के अंदर प्रवृत्ति जागृत करेगी, है ना? जी मान सर। लो गुरु के अंदर एक मेंटल एक्टिविटी है, गुरु ये सोच रहा है कि मेरा बेटा रोज सुबह उठ करके एक्सरसाइज करके अपने शरीर को स्वस्थ क्यों नहीं बनाता है। गुरु के अंदर एक मेंटल एक्टिविटी है इस रूप में। स्पष्ट है? क्या जी सर। गुरु के इस मेंटल एक्टिविटी से, इस व्यापार से शिष्य के अंदर प्रवृत्ति जागृत होगी? नहीं। नहीं होगी। गुरु कहता है कि मेरी सैलरी 10% बढ़ जाया करे, गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती है? हाँ, तो गुरु के अंदर की इस मेंटल एक्टिविटी से शिष्य में प्रवृत्ति जागृत होगी? नहीं। नहीं होगी। लेकिन इन मेंटल एक्टिविटीज की भीड़ में एक मेंटल एक्टिविटी है, एक उसके अंदर एक विचार है। वो क्या है कि मेरा शिष्य मेरे लिए गाय ले आए। He has this particular mental activity in his mind. Okay? जी सर। अब ये बताओ, अगर ये मेंटल एक्टिविटी शब्दतः अभिव्यक्त हो जाए तो शिष्य के अंदर गवानयन प्रवृत्ति जागृत होगी कि नहीं? जी होगी सर। ना? हाँ, इसीलिए कहते हैं कि गुरु के अंदर भावयिता का यह व्यापार विशेष जो पुरुष के अंदर प्रवृत्ति को जागृत करने के योग्य होता है। अनुकूल माने कारण, जनक। तो पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल भावयितुर व्यापार विशेष शाब्दी भावना। स्पष्ट है? जी सर। अच्छा, अब मैं आपको धीरे से पूछता हूं कि यहाँ शाब्दी भावना का अधिकरण कौन है? शाब्दी भावना कस्मिन् तिष्ठति, कुत्र तिष्ठति? गुरौ। गुरौ। तस्मात् गुरुः शाब्दी भावनायाः अधिकरण पदार्थः। शाब्दी भावना आधेय पदार्थः, गुरुश्च अधिकरण पदार्थः। अस्तु? जी सर। हाँ। यथा भूतले घटः इत्यत्र भूतलम् अधिकरण पदार्थः, घटश्च आधेय। आधेय आधेय। पदार्थः। हाँ, एक है लोकेशन, एक है लोकेटेड। हाँ, अगर मैं कहूँ द पॉट इज ऑन द ग्राउंड, तो लोकेशन क्या है? ग्राउंड। ग्राउंड। और लोकेटेड क्या है? पॉट। हाँ, अगर मैं पूछूं कि भावयिता और भावना के बीच में क्या संबंध है, और मैं 4 ऑप्शन दूं, एक ऑप्शन दूं जन्य जनक संबंध, एक ऑप्शन दूं अधिकरण आधार आधेय संबंध, एक दूं स्वस्वामी भाव संबंध, तो आप क्या लिखोगे? आधार आधेय संबंध, है ना? तो भावयितरी गुरौ अयम व्यापार विशेष शाब्दी भावना रूप तिष्ठति। इसका सामर्थ्य क्या है? पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल, पुरुष प्रवृत्ति जनक। अनुकूल शब्द का अर्थ हमेशा समझ लीजिए जनक है। तो पुरुष प्रवृत्ति जनक भावयितुर व्यापार विशेष, उसको क्या कह देते हैं? शाब्दी भावना। अभी मैंने पूछा कि
यहाँ शाब्दी भावना का अधिकरण कौन है? आपने कहा गुरु है ना? जी सर। अच्छा, यजेत इस वैदिक पद में अधिकरण कौन है? पद स्वयं है। अच्छा, इस शाब्दी भावना के द्वारा उत्पत्ति किसकी होती है? पुरुष प्रवृत्ति की। इसलिए पुरुष प्रवृत्ति यहाँ क्या है? भाव्य है। क्या है बोलो? भाव्य। भाव्य है। तो अगर कोई पूछे शाब्दी भावना का भाव्य क्या है, बोलिए। पुरुष प्रवृत्ति। पुरुष प्रवृत्ति। इसी पुरुष प्रवृत्ति को हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? आर्थी भावना। जी सर, आर्थी भावना। आर्थी भावना। इसलिए शाब्दी भावना का भाव्य है, मैं कहूँगा पुरुष प्रवृत्ति। आर्थी भावना मैं कहूँगा दोनों नहीं या दोनों। तो क्या करोगे? आर्थी भावना। हाँ। अगर मैं प्रश्न पूछूंगा कि पर्यायवाची शब्द हैं शाब्दी भावना एवं आर्थी भावना, हाँ। दूसरा मैंने पूछा कि भावयिता एवं भावना, क्या पूछा मैंने? कि आर्थी भावना एवं पुरुष प्रवृत्ति। तो आप इनमें से क्या सही करोगे? आर्ति भावना पुरुष प्रवृत्ति। पुरुष प्रवृत्ति। तो मेरा इतना अर्थ समझ गए? तत्र पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावयितुर व्यापार विशेष शाब्दी भावना। अब आप पुस्तक जरूर देखना। सा च लिंग अंशेन उच्यते, यह भी स्पष्ट है ना? जी सर। हाँ, क्योंकि अब दे रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं। आपको कैसे पता चला कि लिंग अंश से यह अर्थ आता है? पूछना पड़ेगा ना मुझे। मतलब मैंने कह दिया कि शाब्दी भावना लिंग का अर्थ है, लिंग अंश से आने वाला अर्थ है। तो आप मेरे से पूछेंगे ना कि लॉजिकली प्रूव करिए सर, आपकी बात मैं क्यों मानूं? तब मैं आपके सामने अनुमान प्रमाण प्रस्तुत करता हूं। मैंने कहा अपने व्यवहार को देखो, अपने संसार को देखो। लिंग श्रवणे, जब श्रोता लिंग लकार का श्रवण करता है ना, तब लिंग श्रवणे सति श्रोतुः प्रतीतिर्भवति। श्रोता के मन में एक प्रतीति होती है। क्या प्रतीति? अयम माम प्रवर्तयति। ठीक है ना? जब अगर शिष्य ये सुने यजते सुनेगा, तो शिष्य के अंदर प्रवृत्ति जागृत होगी? नहीं। शिष्य को यह बोध होगा कि यह गुरुजी मुझे प्रवृत्त कर रहे हैं। अगर ये लंग लकार का श्रवण करेगा, लुंग लकार का श्रवण करेगा, लिंग लकार का श्रवण करेगा, अन्य लकारों का श्रवण करेगा, तो शिष्य के अंदर ऐसा बोध जागृत होगा, ऐसी प्रतीति होगी कि गुरु मुझे प्रवृत्त कराना चाह रहे हैं? नहीं सर। नहीं होगी। केवल और केवल लिंग लकार का जब शिष्य श्रवण करता है तो उसको यह प्रतीति होती है, उसको यह बोध होता है कि अयम माम प्रवर्तयति। बोलो, अयम माम प्रवर्तयति। अब ऐसे में अब मैं लिखना आ नहीं रहा, क्या करूं? देखो, अब जो शिष्य है ना, जी सर। शिष्य में प्रवृत्ति जगरी। शिष्य में क्या जगी? प्रवृत्ति। अच्छा, एक तरफ लिखो गुरु, एक तरफ मतलब एक चित्र बनाओ गुरु, और एक तरफ एक शिष्य। चित्र बनाऊं सर? हाँ, मतलब एक पुरुष बना दो, या उसमें लिखते हैं ना ये गुरु। इसे आनंद तो तब आता है जब ना सामने सामने हो ना सर? सामने सामने हो ना। जी जी। पहला वाला बोर्ड मेरे को अच्छे से चलाने आ गया था। जी सर, उसी में कर लीजिए सर। तो अब दिखाई दे रहा आपको? जी सर। दिखाई दे रहा? जी सर, दिख रहा है। हाँ, जी सर। अब देखो, ये है पुरुष, मैं लिख रहा हूँ, नहीं, ये है गुरु। दिखाई दे रहा ना आपको? गुरु, ठीक है? जी सर। जी सर। अच्छा,
गुरु के अंदर एक भावना है। क्या भावना है? शाब्दिक भाव। गुरु के अंदर बहुत सारे व्यापार है ना। जी। गुरु के अंदर बहुत सारे व्यापारों में से एक व्यापार है जिसको मैंने क्या नाम दिया? एक व्यापार है। ठीक है। जी सर। गुरु के अंदर ये अनेक व्यापार हैं, देख रहे हो, ये सबसे सब व्यापार हैं। ठीक है ना। इन जी। व्यापारों में से ये व्यापार है एक। अच्छा, अब यह क्या है? एक शिष्य है। गुरु जब लिंग लकार का प्रयोग करता है तो शिष्य के अंदर क्या जागृत हो जाती है? एक प्रवृत्ति। प्रवृत्ति। प्रवृत्ति होती है ना। देखो, तो इसी प्रवृत्ति को मैंने आर्थी भावना कहा। तो आर्थी भावना का अधिकरण कौन है? गुरु। नहीं, आर्थी भावना का अधिकरण शिष्य। शिष्य है। तो शिष्य क्या समझता है? मत। मत शब्द से अर्थ क्या लिया जाएगा? मत माने मेरा। मत माने मेरा। 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 अभी अगर शिष्य अपने को मत कह रहा है तो अपनी प्रवृत्ति को क्या कहेगा? मत प्रवृत्ति। मत प्रवृत्ति कहेगा ना। जी। मत प्रवृत्ति। अच्छा, ये प्रवृत्ति की, इस प्रवृत्ति का जनक कौन है? गुरु। गुरु के अंदर का ये व्यापार है ना। तो जी। इन दोनों में क्या संबंध है, इस व्यापार में और प्रवृत्ति में? जन्य जनक। ये जनक है और ये जन्य है। तो मत प्रवृत्ति अनुकूल, अनुकूल माने जनक, मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार। ठीक है। जी। मत यार, मत प्रवृत्ति, इसको मत कह लो, इसको आप प्रवृत्ति कह लो। ठीक है ना। अरे जी यार, सर। फिर चला गया, फिर क्या करना पड़ता था? जो गया चला गया तो उसको। एक बार जो ऊपर है ना, सबसे ऊपर राइट हाँ साइड। हाँ हाँ, आ गया है ना। तो देखो, ये मत है और ये मत प्रवृत्ति है, और मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार कौन हो गया? ये। गुरु के का तो व्यापार। मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार में कहाँ तक पहुंच गया? यहाँ तक पहुंच गया, दिख रहा है जो मैं हाथ ये लगा रहा हूँ? हाँ सर, व्यापार के पास। व्यापार तक पहुंच गए। तो मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार वान कौन है? गुरु। गुरु। तो मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान अयम, यह अर्थ हो जाता है। जी जी। तो लिंग श्रवणे अयम माम प्रवर्तयति, उसी अयम माम प्रवर्तयति को खोल रहे हैं। मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान अयम इति नियमेन प्रतीते। नियमेन प्रतीते का मतलब क्या होता है? नियम कि को प्रतीति होने का। आप लोगों, व्याकरण के विद्यार्थी हैं आप में से बहुत सारे, आपको मालूम है प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं? नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः है ना। अर्थात जब जब भी मैं एक शब्द का उच्चारण करता हूँ, जैसे जब जब भी मैं घट शब्द का उच्चारण करता हूँ, आपके मानस में कंबु ग्रीवादिमान पदार्थ आ जाता है कि नहीं? तुरंत आता। आ जाता है। कभी ऐसा होता है एक बार भी कि मैं घट शब्द का उच्चारण करूं और आपके मानस में ये अर्थ ना आए? ना, ऐसा होता ही नहीं। तो नियतोपस्थितिक होता है प्रातिपदिकार्थ। इसका मतलब शब्द का, वह शब्द के उच्चारण करते ही जो अर्थ मानस में आकर के उपस्थित हो जाता है, वही शब्द का अर्थ होता है। ठीक है ना। जी। इस बात को कहने के लिए नियमतः प्रतीति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नियमतः प्रतीति। यत् यस्मात् शब्दात्, यत् माने यद वस्तु, यस्मात् शब्दात् नियमतः प्रतीयते तत् तस्य वाच्यम। स्पष्ट है ना? जी सर। जिस शब्द का उच्चारण करने से जो अर्थ नियमतः प्रतीत होता है, वह अर्थ उस शब्द का वाच्य अर्थ होता है और वह शब्द उसका वाचक होता है। ठीक है। जी सर। लेकिन नैयायिकों के अनुसार, जब नैयायिक गौ शब्द का उच्चारण करता है, नैयायिकों के अनुसार गौ शब्द का उच्चारण करने से किस अर्थ की प्रतीति होती है? गो व्यक्ति की, है ना। लेकिन इसका मतलब नैयायिकों के अनुसार गो व्यक्ति अर्थ है या गोत्व विशिष्ट व्यक्ति अर्थ है। नैयायिकों के अनुसार अगर यह अर्थ है तो मीमांसकों के और वेदांतियों के अनुसार शब्द का अर्थ क्या होता है? गो शब्द का अर्थ गोत्व होता है उनके यहाँ, है ना। मीमांसक लोग कहते हैं कि अर्थ हमेशा जाति रूप होता है। क्या बोला मैंने? अर्थ जाति रूप होता है।
तो गो शब्द का अर्थ क्या है? गोत्र। गोत्व। अश्व शब्द का अर्थ क्या है? अश्वत्थ। अश्वत्व। माता शब्द का अर्थ क्या है? मातृत्व। मातृत्व। तो ये अर्थ है, इसको जाति रूप अर्थ कहते हैं। लेकिन यहाँ जाति शब्द का अर्थ वह नहीं है। जाति शब्द का अर्थ शब्द प्रवृत्ति है। जैसे जैसे 10 घड़े हैं, 10 घड़ों को घड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि घटत्व। उनमें घटत्व रहता है। तो शब्द प्रवृत्ति माने शब्द व्यवहार का निमित्त क्या हुआ? घटत्व हो गया। घटत्व। तो शब्द प्रवृत्ति निमित्त को यहाँ जाति शब्द से कहा गया है। यद्यपि जाति, जैसे आकाश का धर्म क्या है? आकाशत्व। आकाशत्व जाति है क्या? दर्शन के विद्यार्थी जानते हैं? नहीं। नहीं। आकाशत्व क्या है? उपाधि है। आधी। उपाधि है। उपाधि और जाति में अंतर है। जातिमान बहुत सारे होते हैं, तो अनेक व्यक्तियों में रहने वाला जो धर्म होता है वो जाति है। जैसे अनेक गो व्यक्तियों में रहने वाला धर्म क्या है? गोत्व है। इसलिए गोत्व जाति है, अश्वत्व जाति है, मनुष्यत्व जाति है, स्त्रीत्व जाति है, पुरुषत्व जाति है। लेकिन आकाश तो एक ही है। एक व्यक्ति के अंदर जाति थोड़ी रहती है, उसको कहते हैं उपाधि। चर्चा बाद में करेंगे। यहाँ आकाश शब्द का अर्थ आकाशत्व है, जो जाति नहीं है। लेकिन गो शब्द का अर्थ क्या है? गोत्व। तो यहाँ ये बताते हैं कि मीमांसक लोगों के शब्दार्थ के संबंध सिद्धांत को जब आप पढ़ोगे तो वो कहते हैं कि जाति रूप अर्थ होता है। वहाँ जाति का उपलक्षण है, अर्थात शब्द प्रवृत्ति निमित्त जो है शब्द का अर्थ होता है। एनीवे, यत यस्मात् शब्दान नियमतः प्रतीयते तत्तस्य वाच्यम, है ना? जी। हाँ। यथा गाम इत्येतस्मिन् वाक्ये गो शब्दस्य गोत्वम, स्पष्ट है ना? जी सर। हाँ, आगे जो सरल है वो बता रहा हूँ। सच व्यापार विशेषो। अब ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, दिख रहा है? ये मैं हाथ लगा रहा हूँ। इस व्यापार विशेष को आपने आर्ती भावना कहा ना, शाब्दी भावना कहा। गुरुनिष्ठ जो व्यापार विशेष है उसको आपने क्या कहा? शाब्दी भावना। सच व्यापार विशेषो लौकिक वाक्य। लौकिक वाक्य क्या है? गुरु ने शिष्य को कहा गाम आनय, तो यह व्यापार विशेष किस में रहेगा? पुरुषनिष्ठ, है ना? गुरु रूप पुरुष में रहेगा। अभिप्राय विशेष है, उसका एक अभिप्राय विशेष है। उसके बहुत सारे व्यापारों में से एक व्यापार है, बहुत सारे अभिप्रायों में से एक व्यापार है। वैदिक वाक्य तू पुरुषाभावात। वैदिक वाक्य में पुरुष तो होता नहीं है, क्योंकि वैदिक वेद किसी के द्वारा लिखे गए नहीं है। क्या है वेद? अपौरुषेय हैं, इसलिए वहां पुरुष नहीं रहता है। इसलिए यह भावना कहाँ रहती है बताइए? शब्द में। लिंगादि शब्द निष्ठ एव, अतएव इसी वजह से शाब्दी भावना इति व्यवह्रियते। स्पष्ट है? जी। अच्छा, अब मैं ये भी बता चुका हूँ। शब्द भावनाया अंशत्रयम, साच भावना अंशत्रयम अपेक्षते। स्पष्ट है? यह जो आर्ती भावना है यह 3 अंशों की अपेक्षा करती। कोई भी भावना क्या क्या? साध्यम, साधनम इति कर्तव्यताम च। स्पष्ट है? जी सर। किम भावयेत, पहले का रूप क्या है? किम भावयेत। दूसरे का रूप क्या है? केन भावेत। केन भावेत। तीसरे का क्या है? कथं भावेत। कथम भावेत। तत्र साध्याकांक्षायाम, जब साध्य की आकांक्षा होती है तो शाब्दी भावना का साध्य क्या है? आर्थी भावना। ये जो मत प्रवृत्ति है ना, ये आर्थी भावना ही है। तो ये जो शाब्दी भावना किसको जनरेट करती है, किसको उत्पन्न करती है? आर्थी भावना। तो इस शाब्दी भावना का साध्य आर्थी भावना है। तो शाब्दी भावनायाम साध्यत्वेन कह अन्वेति? आर्थी भावना। हाँ, अन्वेति का मतलब संबद्ध होता है। शाब्दी भावना के अगर मैं कहूँ दशरथ के जन्य पुत्र के रूप में कौन अन्वित होता है? राम अन्वित होते हैं, भरत अन्वित होते हैं, शत्रुघ्न अन्वित होते हैं, और एक और है ना, लक्ष्मण अन्वित होते हैं। हाँ, तो देखो अब यहाँ शाब्दी भावना का साध्य कौन है? इसमें कौन अन्वित होगा? हु इज द कैंडिडेट? आर्थी भावना। आर्थी भावना।
तत्र साध्याकांक्षायां वक्ष्यमाण अंशत्रयोपेता, यह शब्द क्यों कहा? क्योंकि आर्ति भावना भी तो एक भावना है, उसके भी 3 अंश हैं। क्या क्या? साध्य, उसकी भी 3 आकांक्षा है, 3, उसी को अंश कहते हैं। एक साध्य अंश होता है, एक साधन अंश होता है, एक इति कर्तव्यता अंश होता है। तो शाब्दी भावना का साध्य आर्ति भावना है जो 3 अंशों से उपेत है। वक्ष्यमाण अंशत्रयोपेता, जिन अंशों की चर्चा हम बाद में करेंगे, उन 3 अंशों से उपेत आर्ति भावना ही शाब्दी भावना का कार्य है, साध्य है। स्पष्ट हुआ? जी सर। अच्छा, अब आप बताइए क्यों भैया? तो वो उदाहरण दे, तो कहते एक प्रत्यय गम्यत्वेन श्रुतेः। अभी मैंने आपको बताया था ना, देखो त के कितने अर्थ हैं? त का एक अर्थ है 4 अर्थ आर्ति हैं। भावना, बताया था ना मैंने। जी। दूसरा अर्थ क्या है? शाब्दी भावना, और तीसरा एकत्व, चौथा प्रथम पुरुष। एकत्व, इसको संख्या कहते हैं, एकत्व है ना। और जी, चौथा क्या था? पुरुष। पुरुष। तो देखो ये 4 हैं। इन 4 में से अब शाब्दी भावना का अन्वय शाब्दी भावना के साध्य के रूप में क्या क्या अन्वित? अस्य साध्यम किम इदम, आर्ति भावना। है ना। शाब्दी भावनाया साध्यम किम आर्थी भावना, ये बता रहा हूं मैं। जी तो सर। पूछ रहा कि आर्थी भावना को ही आपने क्यों, याग को क्यों नहीं लिया? यज धातु का अर्थ क्या था? याग। याग। प्रश्न ये था ना, कितनी अर्थ व्यक्तियां हैं यहाँ? अब देखो, शाब्दी भावना के साथ अन्वित होने के लिए क्या क्या अर्थ उपलब्ध हैं? एक तो ये अर्थ उपलब्ध है, एक एक यह उपलब्ध है, एक यह उपलब्ध है, एक 4 उपलब्ध है। ठीक। जी। हम्म। जी सर। अब देखो कि अभी शाब्दी भावना का जन्य पदार्थ क्या है, इसके रूप में उपलब्ध उम्मीदवार कितने हैं? आर्थिक भावना का ना सर? नहीं, शाब्दी भावना का साध्य क्या है? आर्थिक भावना। आर्ति भावना। आपने आर्ति भावना को ही शाब्दी भावना का साध्य क्यों माना? याग को क्यों नहीं माना? एकत्व को क्यों नहीं माना? पुरुष को क्यों नहीं माना? बोलिए। इसका उत्तर दे रहे हैं, एक प्रत्यय गम्यत्वेन। दोनों के दोनों एक प्रत्यय गम्य है, दे आर विद इन द फैमिली। ये अलग है ना। देखो, ये यज अलग है, त एक है, त से आए हुए 4 अर्थ हैं, तो विद इन द फैमिली हो गया ना। जी। तो विद इन द फैमिली हो गया। एक प्रत्यय गम्यत्वेन, एक प्रत्यय के द्वारा बोध्य हैं दोनों, ये दोनों शाब्दी भावना और आर्थी भावना। लोग ये कहेंगे ना, भाई तुमने, जब व्यक्ति शादी करनी होती है तो कहाँ करता है? विद इन दी कास्ट करता है, विद इन दी कल्चर करता है ना। जी। तो वो कहेगा कि वी बोथ बिलोंग टू द सेम कल्चर। ठीक है ना। जी सर। तो वो कहता है कि हम दोनों के दोनों एक ही प्रत्यय गम्य है, तो शाब्दी भावना का साध्य आर्थी भावना है। समान अभिधान श्रुते, अभिधान, इन दोनों का अभिधान कौन है? ये तो अभिधेय है। देखो, अभिधान है त, अभिधेय है आर्थी भावना, शाब्दी भावना, एकत्व और पुरुष है। ठीक है। शब्द अभिधान होता है और अर्थ अभिधेय। अभिधेय होता है। तो उस समान अभिधान शब्द, दोनों का अभिधान शब्द समान है कि नहीं? है। दोनों का अभिधान शब्द समान है, तो समान अभिधान श्रुते है। ये कारण के रूप में, हेतु के रूप में प्रस्तुत कर किया जा रहा है कि शाब्दी भावनायाः साध्याकांक्षायाम् आर्थी भावना एव अन्वेति। कथम आर्थी भावना एव अन्वेति? तत्र हेतु कः? तो हेतु के रूप में क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? एक एक प्रत्यय प्रत्यय गम्यत्वेन समान अभिधान श्रुतेः, बिकॉज बोथ ऑफ दीज लिंग्विस्टिक meanings come from one and the same family. ओके। समान अभिधान श्रुति है। जैसे ही आपने ये सुना, आपके मन में एक प्रश्न उपस्थित हो गया होगा। उस प्रश्न की चर्चा करके समाप्त करता हूँ 2 मिनट में। जी। क्या है? त के अभिधेय कितने हैं? त का शब्द 4। 4 है। 4 में से इसने क्या कहा? आर्ति भावना के साथ अन्वय होता है। ठीक है। याग के साथ अन्वय नहीं होगा, क्योंकि याद बिलोंग्स टू ए डिफरेंट फैमिली।
ओके। जी। लेकिन एकत्व के साथ पुरुष के साथ अन्वय क्यों नहीं होता है? साध्याकांक्षा का जब शाब्दी भावना का साध्य क्या है, या जब आकांक्षा होती है तो उत्तर के रूप में अर्थी भावना को ही क्यों उपस्थापित किया जाता है? तो आपने क्या कहा? क्योंकि आर्थी भावना और शाब्दी भावना एक ही प्रत्यय के द्वारा आते हैं, इस वजह से। तो प्रश्न क्या हो गया? एकत्व और पुरुष भी तो उसी प्रत्यय से आता है। जी। हाँ। जी सर। हम्म। अब इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि मान लो कि जिसके साथ जो साध्य के रूप में अन्वित हो सकता है उसी को तो लोगे। जी। तो एकत्व शाब्दी भावना के साध्य के रूप में अन्वित हो सकता है भाई? ऐसा है कि जब व्यक्ति को विवाह करना होगा तो जो उसके योग्य होगा उसी से तो करेगा वो। जी सर, जी सर। हाँ। तो एकत्व और पुरुष शाब्दी भावना के साध्य के रूप में अन्वित हो ही नहीं सकते हैं, उनमें योग्यता नहीं है। इसकी चर्चा मैं और विस्तार से करूंगा। यद्यपि एकत्व और पुरुष भी एक प्रत्यय गम्य है, लेकिन शाब्दी भावना का साध्य इनमें से साध्य पदार्थ एक ही है। एकत्व साध्य है ही नहीं, पुरुष भी साध्य नहीं है, पुरुष तो पहले से है। ठीक है ना? तो एक प्रत्यय गम्यत्वे अपि अयोग्यत्वात् न साध्यत्वेन अन्वेति। ये शाब्दी भावना के साध्य के रूप में अन्वय होने की योग्यता एकत्व में नहीं है। उसी तरह से शाब्दी भावना के साध्य के रूप में अन्वित होने की योग्यता पुरुष में नहीं है। इनमें इन तीनों में से केवल और केवल आर्थी भावना में ही शाब्दी भावना के साध्य के रूप में अन्वित होने की योग्यता है। इस वजह से शाब्दी भावना का अन्वय अर्थी भावना ही होता है साध्याकांक्षा के रूप में। स्पष्ट हुआ? जी सर। हाँ। तो विद्यार्थियों को दूसरी कक्षाएं हो रही होंगी बहुत औरों की। आप लोग क्विट कर जाएं जो मैं अलग से भेजूं अभी, उसमें शायद अलग से भेजना पड़ेगा ना मुझे। इसी में रहते हैं सर, क्या हो गया? नहीं मतलब वो नहीं भेजना पड़ता है, रिकॉर्डेड हो जाता है शायद वो। उससे तो कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो जो लोग दूसरे जो विकल्प के विद्यार्थी हैं वो क्विट कर जाएं फिर। है सर ना? यदि गुरु का ये उद्देश्य हो कि एक ही व्यक्ति यज्ञ करे, तब तो एकत्व हो सकता है ना उसका। वहाँ। जी। हाँ, परंतु वो एकत्व साध्य नहीं है ना। वो देखो, एकत्व उस पुरुष का धर्म हो जाता है। तो जी। वहाँ पुरुष तो पहले से है ना भाई। जी। मैं तुम्हारे अंदर एक प्रवृत्ति जागृत कर रहा हूँ, तो मेरे द्वारा जन्य पदार्थ क्या है? तुम हो या प्रवृत्ति है? प्रवृत्ति है, ठीक है सर। प्रवृत्ति है। तो प्रवृत्ति साध्य है ना, पुरुष थोड़ी साध्य है। और पुरुष जी। में एकत्व भी पहले से ही विद्यमान है। जी। जो जी। वस्तु पहले से ही विद्यमान है उसको उत्पन्न करता हूँ क्या मैं? नहीं नहीं, ठीक है सर। नहीं, इस वजह से कह रहा हूँ मैं। जी। ठीक है फिर। हाँ, अब महाभाष्य शुरू करते हैं। विद्यार्थी चले गए?